सो हेलो गाइज, मैं छोटू बैक पैन खजौली से। ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक स्कूटी और ये वही स्कूटी है जो कि आप लोग रील्स के अंदर देखे थे कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर कस्टमर की एक लापरवाही से पानी में गया था मोटर, जिसके वजह से इसका मोटर जल गया था। बट आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी का तो मोटर आ गया है और यहाँ पर कंट्रोलर सब इसका सही है, कंट्रोल मोटर का सॉकेट वॉकेट सब खुला पड़ा है। इधर हमने वायरिंग को टेपिंग करके रख दिए थे भाई, ये क्योंकि एक वायर तो एमसीबी के अंदर तो इन करता है ना, कहीं बॉडी में टच करता है तो फिर स्पार्क करता है, इसलिए यहाँ पे टेपिंग कर दी है। सेकंड मेथड, फ्रंट से इसका देखिए सभी पार्ट को हमने ओपन कर रखे हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना, ये जो हमारा जो आरआर यूनिट लगा है जो लाइट के लिए और इधर आउटपुट सप्लाई करता है, उस टाइम थ्रोटल को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाता है, उस टाइम भी हमारा मोटर सही से वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमने थ्रोटल के अंदर आउटपुट इनपुट सभी वायरिंग यहाँ पे टेस्टिंग किए थे। यहाँ पे करंट जो है परफेक्ट हमारा मिल रहा था, तब इसका फॉल्ट आया क्या मोटर के अंदर। और एक चीज़ मैं आपको मीटर के अंदर बतला दूं, अगर देखिए इग्निशन ऑफ करके यहाँ पे इग्निशन ऑन करें, बहुत सारा यहाँ पे लाइट बिलिंग करें, लेकिन एक एक लाइट के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो एक बार हमें आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए, अगर मोटर आपके प्रॉपर ख़राब रहेगा या मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम रहेगा या हॉल सेंसर में प्रॉब्लम रहेगा, उस टाइम ये मोटर का सिंबल बना है और इसके अंदर देखिए एक एम साइज में आपको लाइट देखने को मिलेगा। अगर ये लाइट आप लोग के स्कूटी में बिलिंग कर रहा है तो आप समझ जाइए कि मोटर के अंदर प्रॉब्लम है। अगर यही लाइट कभी वर्क कर रहा है, कभी बंद हो रहा है, वर्क कर रहा है, बंद हो रहा है, वर्क कर रहा है, बंद हो रहा है, तो उस टाइम आपको समझ जाना है कि मोटर इसका जल गया है। कुछ ऐसा ही हुआ था ये इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर, ये लाइट जो है ना अप डाउन कर रहा था, तो ये जला ना, तो उस टाइम क्या हुआ, इसका व्हील जो है रियर वाला वो प्रॉपर लॉक हो गया था। क्योंकि मोटर जलेगा तो व्हील आपका प्रॉपर लॉक हो जाएगा, उसका जो मैग्नेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा मोटर जलने के बाद। गया हुआ है। और दूसरा, इसका जो मोटर जो है ना जल चुका है। आप लोग अगर इधर से लाइव प्रूफ देखिएगा, इसका मोटर अभी हम ओपन किया इलेक्ट्रिक स्कूटी का, और मोटर का हाल देखिए, एक एक वायर इसका जल गया है। और हॉल सेंसर का बात कर ले तो देखिए, इधर 3 वायर इधर लगा हुआ है और इधर 6 वायर लगा है। हॉल सेंसर जैसे होंडा एसपी में रहता है, उसी तरह से इधर आपको एक हॉल सेंसर देखने को मिलेगा। ये देखिए, सिर्फ अलग समझिए, आर्मेचर असेंबल नहीं इंस्टॉल करेंगे, ऑल मोटर बॉडी असेंबल इंस्टॉल करेंगे। अलग से मार्केट में मोटर भी अवेलेबल है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक स्कूटी का मोटर किस तरह से जल गया था। और ये है मेरे पास ब्रांड न्यू मोटर, जो कि 1000 वाट का ये मोटर है। समथिंग इस मोटर का प्राइस का बात कर लेना, 6000 से 10,000 के बीच में आपको आएगा मोटर का प्राइस, जो कि मोटर का और व्हील आपको एक साथ अटैचमेंट मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि अंदर वाला आर्मेचर भी मिल जाता है, उसका प्राइस कम रहता है। लेकिन इसका मोटर असेंबल इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। मोटर के अंदर देखिए सभी बोल्ट को ओपन किया तो मोटर तो ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सील किया हुआ है। और अभी इसके अंदर हमने ना टायर पुराना वाला ही खोल करके इसके अंदर इंस्टॉल किया है। और देखिए इधर से ड्रम भी इसका प्रॉपर नया मिल गया भाई। मोटर नया डलेगा असेंबली, फिर ड्रम आपका नया हो जाएगा, क्योंकि मोटर के अंदर ये व्हील ड्रम असेंबल है। ऊपर क्या नंबर लिखा है, 90-110। तो लास्ट का जो नंबर रहता है, कोई भी बाइक है या फिर स्कूटी है, लास्ट का जो नंबर रहता है वो नंबर रहता है 10 है या 11 है, 12 है, 18 है। तो उस टाइम समझिए कि रिम का वो इंच है, इस रिम का जो लेंथ का इंच है ना, वह 10 नंबर हो गया। 10 इंच का आपको 11 लगा है, तो ये 10 इंच का मोटर है। इसका प्राइस समथिंग मुझे लग रहा है 6000, 7000 या 8000 होगा। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का मोटर इंस्टॉल करें। और इधर देखिए, इधर आपको 3 वायर देखने को मिलेगा रन के लिए, और इधर आपको एक हॉल सेंसर का सॉकेट देखने को मिला। तो चलिए फटाफट से मोटर को इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर करते हैं भाई इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक कुछ जरूरी टिप्स बता रहा हूँ। आप इलेक्ट्रिक स्कूटी को ओपन कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, या आप नया मोटर इंस्टॉल कर रहे हैं या ब्रेक शू रिप्लेस करने के लिए व्हील ओपन कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये आपको बिल्कुल सा पतला सा वार्सल देखने को मिला। तो अब भाई कन्फ्यूजन में आ जाएगा कई मैकेनिक भाई लोग कि वार्सल डाले कहाँ पे, तो वार्सल जाएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि वार्सल इसलिए दिया गया है, कई बार होता है ना कि ड्रम प्लेट है, इसका हाइट जो है कम बेसी रहता है। अगर वार्सल नहीं डालेंगे तो ड्रम प्लेट हमारा प्रॉपर जो है व्हील से टच करने लगे, इसलिए वार्सल डाल के इसको हाइट को थोड़ा ज़्यादा किया गया है, ताकि ये जो ब्रेकिंग सिस्टम हमारा अच्छा से वर्क करे और व्हील भी हमारा लॉक ना हो। अब ये देखिए मोटर का ये सापट प्रॉपर घूम रहा है इजी वे में, क्योंकि मोटर अभी फ्री है। देखिए सापट घूम रहा है, मोटर अभी फ्री है। अगर यही मोटर जल जाएगा तो उस टाइम व्हील आपका काफ़ी लॉक हो जाएगा, जाम हो जाएगा। तो अगर व्हील आपका जाम हो रहा है, उस टाइम इन तीनों वायर को साइड करके, सभी वायर जो है मोटर का, इस सबको साइड करके आपको एक बार व्हील को मूव करके देखना है कि व्हील मूव कर रहा है या नहीं। तो भी नहीं मूव कर रहा है तो आपको समझ देना है भाई कि मोटर आपका जल चुका है, मोटर आपका रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। फिलहाल अभी देखिए इसके अंदर ब्रेक शू सब प्रॉपर नया लगा हुआ है। अभी चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, व्हील को सेटिंग करते हैं, उसके जस्ट बाद आप लोगों को दिखाएंगे मोटर वर्क कर रहा है या नहीं। मोटर के पीछे में कुछ इस तरह का आपको एक वार्सल डाल दिए दोनों तरफ से, लेफ्ट एंड राइट साइड से एक्सेल के अंदर। अब यहाँ पर डाल दिए। अब उसके जस्ट बाद ये आपका आ जाएगा एक पत्ती, यहाँ पर डालना है। ये आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से, ताकि ये व्हील जो है ना मटर गार्ड से यहाँ पे टच ना करे, इसके लिए आप यहाँ से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं।
उसके जस्ट बाद एक आपके वायर सेल डालना है और इस नट को आपको परफेक्ट अच्छा से टाइट कर देना है। बिल्कुल इजी है व्हील को ओपन करना और व्हील को टाइट करना। व्हील का काम मेरा फाइनल हो गया कंप्लीट। अब बात कर ले भाई, इसका मोटर वारंटी में आया है, कस्टमर को बजट लगा है। मैं आपको साफ शब्द में क्लियर कर दूँ, जो मोटर वारंटी के अंदर आया है, कंपनी जो है वारंटी आवर में इसको मोटर दे दिया। अगर आप लोग का बाइक बिल्कुल पानी चला जाए मोटर के अंदर तो उस टाइम आपको वारंटी में नहीं भी मिल सकता है। मैं ये 100% नहीं बोल सकता कि भाई मोटर वारंटी के अंदर ही मिलेगा। मोटर का एक भी रुपया कस्टमर को नहीं आया। इधर देखिए सभी बोल्ट को हमने टाइट कर लिया, यहाँ पे हम एडजस्ट किए हैं। जितना पे लेफ्ट साइड हमने एडजस्टमेंट किया है उतना ही पे हमने क्या किया इधर राइट साइड एडजस्टमेंट कर दिया है। टाई बेल्ट लेकर के इधर वायर सबको बांधना पड़ेगा। उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे वायरिंग हार्नेस हम यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। येलो को येलो कलर में मैच कर दिए, ब्लू को ब्लू में, जो भी इसका कलर कोड है ना सभी कलर कोड मैच करके इसका वायरिंग हमने कंप्लीट कर दिए। उसके साथ साथ हॉल सेंसर का वायर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है आपको, चलिए सबसे फर्स्ट दोनों वायर को यहाँ पे ज्वाइंट करके हमने टेपिंग कर दिया। अभी इसके अंदर एमसीबी इंस्टॉल नहीं किया। इग्निशन ऑन। अब देखिए यहाँ पे मोटर वाला जो सिंबल लाइट है वो बिल्कुल भी बिलिंग नहीं कर रहा है पहले, जबकि मोटर का लाइट यहाँ पे बिलिंग कर रहा था। अब यहाँ पे पार्किंग मोड से हटाने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, कोई भी ब्रेक को दबाता हूँ, फ्रंट या रियर। देखिए ब्रेक दबाए, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डायरेक्ट रेडी। अब क्या करना है आपको, थोड़ा ही थ्रोटल देंगे तो देखिए व्हील हमारा मूव कर रहा है। 23-24 स्पीड हमारा प्रॉपर बता रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए गजब है, नया मोटर इंस्टॉल किया, व्हील हमारा उल्टा मूव कर रहा है। अब भाई व्हील को चलाना पड़ेगा उल्टा, उसके बाद ही ना एक स्कूटी जो है आगे की तरफ मूव करेगा। नया मोटर डाले व्हील उल्टा मूव कर रहा है। अब इसको उल्टा कैसे चलाना है, चलिए यहाँ पे सैंपल पैटर्न का यूज करते हैं। इग्निशन ऑफ। इधर आपको एक वायर देखने को मिलेगा। ये वायर तब ज्वाइंट किया जाता है जब आपके बाइक में 4 की जगह आप 5 बैटरी इंस्टॉल करते हैं, यानी कि 60 वोल्ट जैसे ही कीजिएगा ना तो कंपनी 4 बैटरी देता है, आप इसके अंदर 5 इंस्टॉल कीजिएगा तो उस टाइम आप इसको 60 वोल्ट कीजिएगा। उस टाइम ये वायर को ज्वाइंट करना है। फिलहाल अभी हमारा क्या है ना कि मोटर जो है उल्टा घूम रहा है, इसको सही डायरेक्शन में मूव करवाना है। इसके लिए दोनों वायर को आपको एक साथ ज्वाइंट कर लेना, जो कि हमारा एक कंट्रोलर के अंदर आ जाता है। 2 वायर, दोनों वायर को मैं एक साथ इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये जो पिंक कलर का वायर है दोनों सॉकेट को एक साथ ज्वाइंट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इग्निशन ऑन करना है। यहाँ पे देखिए इग्निशन ऑन, थोड़ा आपको थ्रोटल देना है, फुल थ्रोटल देना है, इग्निशन ऑफ करना है, फिर से इग्निशन ऑन करना है, फुल थ्रोटल देना है, इग्निशन ऑफ करना है। यही प्रोसेस आपको 5 बार रिपीट करना है। 2 हो गया, 3 मरतबा इग्निशन ऑन किए, फुल थ्रोटल दे दिए, 4थे मरतबा इग्निशन ऑन किए, फुल थ्रोटल दे दिए, 5वें बार क्या करना है, इग्निशन ऑफ करके फिर से ऑन करना है, फुल थ्रोटल देना है, फिर से इग्निशन ऑफ करके इग्निशन ऑन करना है, पार्किंग मोड से सेट करना है इसको। अब इस सॉकेट को आपको सेट कर देना है। यहाँ पे देखिए लेना, कोई भी लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेक या राइट हैंड साइड का ब्रेक, कोई भी ब्रेक दबाएंगे ना तो पार्किंग मोड से हट जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा रेडी। तो अभी चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेक को यूज किया और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया रेडी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए जैसे ही थ्रोटल देते हैं, मीटर तो उल्टा चल रहा था मोटर, उस टाइम भी मीटर हमारा वर्किंग आवर में था, लेकिन अभी आप देखिए ब्रेक दबाए। आप लोग मोटर के ऊपर गौर से देखिए, आगे की तरफ मोटर मूव कर रहा है ना, इधर देखिए। अब आप लोग सोच रहे हो यार कि हमने मोटर भाई चेंज कर दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए वही सेम मोटर लगा हुआ है 1000 वाट का। सिर्फ ECU को प्रॉपर ECU बोलिए या फिर कंट्रोलर बोलिए, कंट्रोलर को परफेक्ट सिग्नल नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से क्या था ना, नया मोटर डालने के बाद मोटर जो है उल्टा घूमने लगा। उसके बाद जैसे वायर को हमने टच करके साइड किया, हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद जैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, फिर हमने वायर को सीरीज कर दिए। अब बोलिएगा कि सीरीज क्यों किए, अगर 4 बैटरी का लगा हुआ है तो उस टाइम आपको 48 वोल्ट चाहिए, तो 48 वोल्ट के लिए वायर आपको सीरीज नहीं करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी के अंदर जो कंपनी रिकमेंड 4 बैटरी दिया जाता है, अगर 4 बैटरी का तो उस टाइम ये वायर को आपको ज्वाइंट नहीं करना पड़ेगा। अगर 4 की जगह 5वां बैटरी अगर इंस्टॉल करवाते हैं तो उस टाइम आपको क्या करना है, 60 वोल्ट के लिए एक ये जो देख रहे हैं पिंक कलर का वायर, ये वायर को आपको ज्वाइंट करना है। उसके बाद आपको 60 वोल्ट इनहेंस हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है माइलेज बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए रेडी लिखा हुआ है, फिर से हम थ्रोटल देते हैं, वायरिंग हार्नेस यहाँ पे कनेक्ट है। अभी देखिए मोटर हमारा सही डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रहा है। देखिए मोटर हमारा सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आप सोच रहे हैं भाई रिवर्स काम कर रहा है या नहीं, तो रिवर्स के लिए आपको ये जो है रिवर्स का बटन और जो लिखा है इस बटन को दबा के जैसे हम एक्सीलेटर देंगे ना,
तो हमारा मोटर क्या है ना उल्टा घूमेगा, यानी कि बैक डायरेक्शन में घूमेगा। लेकिन पहले क्या था, बिना रिवर्स का बटन दबाए जैसे हम थ्रोटल देते थे तो मोटर हमारा पीछे की तरफ मूव कर रहा था, यानी व्हील हमारा पीछे की तरफ मूव कर रहा था। और उसके जगह हम बात कर ले रिवर्स का बटन दबा के जैसे हम थ्रोटल देते थे यहाँ से, तो उस टाइम क्या था ना कि मोटर हमारा आगे की तरफ मूव कर रहा था, यानी कि जो सही डायरेक्शन मूव करना चाहिए वो अपोजिट साइड मूव कर रहा था, जो अपोजिट साइड मूव करना चाहिए वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यानी कि सेटिंग मोटर का बन नहीं रहा था, जिसकी वजह से मोटर हमारा परफेक्ट वर्क नहीं कर रहा था। रखे हुए और इधर थ्रोटल दे रहा है, तो अब हमारा जो है मोटर रिवर्स में भी मूव कर रहा है। अगर इसको हम रिवर्स को छोड़ देते हैं, छोड़िए, अब देखिए थ्रोटल दीजिए, अब देखिए आगे की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम आए तो नॉर्मल एक वायर से आप इस वायर की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर नए तो फॉलो कर लीजिए। और जो भी हमारे काम होता है ना वो PDF रिकमेंड, बुक रिकमेंड होता है। तो किसी भाई को अगर बुक चाहिए, PDF चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।